नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 17 अगस्त 2024 की। आज के एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक भर्ती सूची नए सिरे से बनेगी। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी जो चयन सूची थी और 6800 अभ्यर्थी जो थे जिनकी 5 जनवरी 2022 की चयन सूची थी उसको दरकिनार करके अब नए सिरे से यहाँ पर कह दिया है कि आप सूची तैयार कीजिए। अब यहाँ पर 13 मार्च 2023 का जो एकल पीठ का आदेश था उसको संशोधित करते हुए ये भी निर्णय यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य श्रेणी के लिए जो निर्धारित मेरिट है उसमें आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इस भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के जो अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थी थे उनकी 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को भी यहाँ पर खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप न करते हुए 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा है। न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर जो है वो ना पड़े। ये निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल और अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के जो निर्णय है उसको चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थी जो है उनकी चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को भी खारिज कर दिया था। साथ ही इसमें ऊपर यह भी बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा कि माननीय न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन करा रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा, ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है। खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय में संशोधन जो किया है उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या था, आरक्षण पर एकल पीठ का निर्णय उसको भी लेकर बताया गया है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि TET में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना चाहे जो है वो सही है, क्योंकि TET एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे ये भी कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मेन झोल यही वाला पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आरक्षित वर्ग के जो 6800 अभ्यर्थी उनकी चयन सूची खारिज करने का आदेश यथावत रहेगा। 3 माह में नई सूची बनाने को लेकर बताया गया और 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई को लेकर के फैसला लिया गया है। अगली अपडेट में भी देखेंगे तो शिक्षक भर्ती की मेरिट फिर जारी करें। यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि दोनों चयन सूचियां रद्द, अब कई की नौकरियों पर खतरा आ गया जो पहले से कर रहे हैं। कोटे वाले को अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जा सकता, सिंगल बेंच ने ऐसा कहा है। जनरल के बराबर मार्क्स तो कोटा वर्ग से माइग्रेट करें, डबल बेंच ने ऐसा कहा है। और क्या है वर्टिकल हॉरिजेंटल कोटा, उसको लेकर के पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27%, अनुसूचित जनजाति ST को 2%, अनुसूचित जाति SC को 21% आरक्षण दिया जाता है। ये वर्टिकल कोटा है। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ST वर्ग का है और दिव्यांग भी है, अभ्यर्थी को 4% कोटा मिलता है। ऐसे में ये कोटा उसे ST वर्ग की सीटों में से ही दिया जाएगा। ये हॉरिजेंटल कोटा जो है वो कहलाता है। अगली अपडेट, 69,000 भर्ती में एक नंबर से पास हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी की अब आस। यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये देखने को मिल रहा है। अब नई सूची पर लगातार निगाहें रहेंगी, ऐसा जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थी का साथ निभाएंगे। वहीं जो अनुप्रिया पटेल हैं अपना अध्यक्ष अपना दल के, उनके द्वारा भी आरक्षण नियमों का पूरा पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया। अब उम्मीद करते हुए वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। बाकी यहाँ पर वही सारे जो क्रियाकलाप जो ऊपर लिखे हुए थे कि 12 मई 2020 को कब क्या परिणाम अलग अलग तिथियों पर आया, उसी को डिटेल में यहाँ पर भी बताया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद साफ होगा रास्ता, परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, उसको लेकर के भी यहाँ जिक्र किया गया है। और उसको लेकर यहाँ बताया गया है कि इस भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन 12 मई 2020 को घोषित परिणाम में विशेषज्ञ ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से मई 2020 में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी। मतलब अगर कोई भी आपका अगर ऑप्शन आपने टिक किया तो उनको 1 अंक से सफल हो रहे थे, तो यहाँ पर उनको 1 नंबर दिया गया। परीक्षा नामक उन्हें उन अभ्यर्थियों में से
10 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में अपील की थी और 1 नंबर से पास हो रहे थे। निर्धारित अवधि तक 3192 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 2249 के आवेदन सही थे। मेरिट में आने पर उनको नियुक्ति पत्र मिलना है। और 1 नंबर की लड़ाई लड़ने वाले दुर्गेश शुक्ला का कहना है कि अब हाईकोर्ट से फैसला होने के बाद नौकरी की उम्मीद जो है वो जगी है। 69,000 शिक्षकों की चयन सूची रद्द, और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगली अपडेट है एसएससी आवेदन में सही फोटो लगाएं। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, कार्यालय और विभागों में जो विभिन्न पद हैं उन पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन में हस्ताक्षर और फोटो निर्धारित प्रारूप के अनुरूप ही लगाएं। आयोग ने वेबसाइट पर उदाहरण के साथ हस्ताक्षर और फोटो के सैंपल भी अपलोड किए हैं, ताकि इसकी चूक के कारण आवेदन निरस्त न होने पाए। आयोग का ये भी कहना है कि हस्ताक्षर अस्वीकार करने का एक प्रमुख कारण छोटे या टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर भी यहाँ पर हैं। अगली अपडेट है समायोजन से बचाने के लिए बढ़ा दी छात्र संख्या। शिक्षकों को बचाने में छात्र संख्या 61, 91, 121 और 151 इस तरीके से दिखाई। प्रयागराज से न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन से पहले ही खेल शुरू हो गया है। शिक्षकों को समायोजन से बचाने को प्रधानाध्यापकों ने छात्र संख्या बढ़ा करके दर्ज कर दी है। नामांकन के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर शिक्षकों को अनुचित लाभ देने की आशंका होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने अफसरों ने प्रदेश भर के 3207 प्राथमिक स्कूलों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज करके नए सिरे से छात्र संख्या की जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 31 मार्च की बजाय 30 जून की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। सभी 75 जिलों से भेजी गई जो सूची है उसमें दुर्भावनापूर्ण इरादे से 3207 विद्यालयों की छात्र संख्या सही अंकित करने के बजाय बढ़ा करके यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। दरअसल आरटीई में 61 से 90 तक 2 शिक्षक, 91 से 120 तक 3, 121 से 150 तक 4, 150 151 से 200 तक 5 शिक्षक और 200 से अधिक छात्र संख्या पर 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक का प्रावधान है। जिन प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या कम होने के कारण शिक्षकों पर समायोजन की तलवार लटक रही थी, वहां पर छात्र संख्या इस तरीके से दर्ज किया गया है ताकि समायोजन से बचाया जा सके। बीएसए को छात्र संख्या की व्यक्तिगत रूप से जांच करते हुए आवश्यक होने पर डाटा संशोधन के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर 740 शिक्षक सरप्लस, 748 की आवश्यकता। जिले के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय के 740 शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन होगा। वहीं स्कूलों में 748 शिक्षकों की आवश्यकता भी है। बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने शुक्रवार को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की थी, जो कि मैंने आपको पूरी सूची दिखाई भी थी। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 696 सहायक जो अध्यापक हैं और 37 प्रधानाध्यापक सरप्लस जो है यहाँ पर मिले हैं। वहीं नगर क्षेत्र में 7 सहायक अध्यापक सरप्लस हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 701 अध्यापक और 37 प्रधानाध्यापक की जरूरत है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। सीतापुर और जौनपुर में 100 से अधिक स्कूल की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली अपडेट आपकी है जो कि एक दिन पहले आपको याद होगा 15 अगस्त को अपने संबोधन में जो पटना के मुख्यमंत्री, पटना नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा था 7 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उन्हीं के बयान को लेकर यहाँ पर बताया गया। इसी माह मिल सकता है शिक्षा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष। इनका अध्यक्ष ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। इतने दिन से आपको यही डेली न्यूज़ देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद के लिए शासन ने लिए 2 बार आवेदन, सर्च कमेटी का गठन करके जल्द तय हो सकता है नाम, वही सारी बातें बताई गई। अगला लास्ट अपडेट इस वीडियो की, मनोज की गुलमोहर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म नई जो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसकी शुक्रवार को घोषणा हुई है, जहां पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयाली फिल्म आट्टम द प्ले को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए कन्नड़ फिल्म कंतारा के अभिनेता ऋषभ शेट्टी को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का गुलमोहर को मिला है। शर्मिला टैगोर और मनोज वाजपेयी जो है उनकी ये फिल्म है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।